जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 शेयर के रिजल्ट्स। बिग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के शेयर जो कि अपने आप में एक अलग मुकाम रखते हैं, उनके नंबर आए। कुछ के नंबर पर मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, कुछ पे नेगेटिव, कुछ में गिरावट हुई। रिजल्ट पढ़ेंगे और देखेंगे तो ही समझ में आएगा। दोस्तों, साथ ही साथ एक बड़ी खबर जहां पर मार्केट में भयानक गिरावट देखने को मिली। बड़ी खबर, कारण ऐसे जो कि आम व्यक्ति के समझ में नहीं आएंगे, जो मैं यहाँ रखने वाला हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप चाहे तो खुद भी सर्च करते हैं और मैं आपको यहाँ विस्तार से हर एक चीज़ का टेक्निकल पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद यदि हाइप का बटन, लाइक करने के बाद हाइप का बटन दिखता है तो आप वीडियो को हाइप भी किया करें। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला शेयर है उसके नंबर रख रहा हूँ। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स है, सीक्वेंस अभी का है, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। अब ये सीक्वेंस तो मैंने पढ़ दिया, लेकिन दोस्तों ये हाफ ईयरली है। देखें आपको हर एक के बीच में 6 महीने का अंतर दिखेगा और ये उसके 6 महीने पहले, मतलब इसके साल भर पहले हो जाएगा। नंबर लाख में दोस्तों हम देखेंगे टोटल इनकम, तो ये रही आपके सामने इनकम। कई लोग नए हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि भाई कौन से पोर्शन में क्या है। इस कंपनी ने 6 महीने के अंदर जो इनकम की, तो ये अभी के 6 महीने जहाँ पे इसने इनकम की 75 करोड़ रुपए, 6 महीने पहले इसकी 30 करोड़ की इनकम थी और 1 साल पहले इसकी इनकम 31 करोड़ थी। मतलब जितने भी ऑपरेशन चलाए इन्होंने चारों तरफ, उससे इनकम इनको यहाँ पर हुई। तो क्वार्टरली, अपने 6 मंथली बड़ी इनकम, ईयरली भी इनकम डबल से ज़्यादा है। चलिए देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं? 61 करोड़। 1 क्वार्टर पहले 18 करोड़, 1 साल पहले 21 करोड़। क्वार्टरली खर्चे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ईयरली खर्चे बढ़ रहे हैं। बट दोस्तों, रेवेन्यू बढ़ा था, उस हिसाब से जो है खर्चे वो ज़्यादा बढ़ गए, है ना, वरना प्रॉफिट और ज़्यादा होना चाहिए था यहाँ पर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा आपके सामने। क्या है अभी का प्रॉफिट? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुनाफा है वो है 12 करोड़ 98 लाख। 1 क्वार्टर पहले 12 करोड़, 1 साल पहले 8 करोड़ 89 लाख। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें आप, क्या है, इनकम बढ़ रही है, मतलब हाफ ईयरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज हुई है। कंपनी कौन सी है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कंपनी है आपके सामने दिखाता हूँ यहाँ पर, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम लिमिटेड, है ना। आज 24 तारीख। अगर आप देखें इसके नंबर जब आए थे दोस्तों, हालांकि ये लॉट में चलने वाला शेयर है। एक वक्त में देखें इसका कहाँ गया था? 259। अगर हम यहाँ से देखें तो एक वक्त में जंप जो थी वो 10% तक की जंप देखने को मिली। बट कहते हैं कि नहीं, मार्केट है, मार्केट अपना मूड माहौल लेके चलता है। ये देखें आप, फ्लैट रिटर्न है जब से ये मार्केट में आया है, ऊपर नीचे होता रहता है। ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग सिस्टम लिमिटेड, आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोमोटर्स गायब होते हुए नजर आएंगे, है ना। डीआई के पास हल्का सा माल, बाकी माल पब्लिक के पास में है। पब्लिक में देखें आप तो क्या देखने को मिल रहा है? अलग अलग तरह के बड़े ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन ठीक है, नज़र बना के रखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अगला शेयर है उसकी कंसोलिडेटेड नंबर रख रहा हूँ। सीक्वेंस दे रहा है आपके सामने, अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू। तो दोस्तों नंबर कायम है, तो नंबर लाख में इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करें, टोटल रेवेन्यू अभी है 70 करोड़, 65 करोड़, 51 करोड़। क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है, ईयरली भी इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ना मतलब कंपनी ने क्वार्टरली बहुत बढ़िया तरीके से अपने ऑपरेशन चलाया और उससे उसको इनकम हुई। खर्चे 51 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 47 और 1 साल पहले 37 करोड़ 99 लाख। क्वार्टरली देखें आप तो कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं और अब से बढ़ेंगे दोस्तों, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो एडजस्ट करने के बाद अभी मुनाफा है 15 करोड़ 16 लाख। 1 क्वार्टर पहले 14 करोड़ 11 लाख और 1 साल पहले 10 करोड़ 12 लाख। क्वार्टरली इनकम बढ़ी है, ईयरली भी इनकम बढ़ी है। इनकम में कहीं भी कोई पैनिक वाली बात है क्या? नहीं है। कंपनी कौन सी दोस्तों? तो कंपनी यहाँ आपके सामने बता दूँ, कंपनी का नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड। आज 24 तारीख। दोस्तों फिर यहाँ पर राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड गिरा, तो यहाँ गिरा 2-2.5% की गिरावट थी, लेकिन जहाँ पे नंबर आए दोस्तों वहाँ से सडनली जो है बड़ी गिरावट देखने को मिली। कितनी? 4-5% की। नंबर अगर हम देखें नीचे की तरफ, कुछ मार्केट में अपडेट है क्या? तो यहाँ ज़्यादा कुछ बड़ी अपडेट नहीं है। हालांकि ये बेस्ट परफॉर्मर है, अभी तक का बेहतरीन रिटर्न दिए हैं।
यहाँ पर इसके रिटर्न नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न पे आप देखें तो आपको समझ में आ रहेगा कि एक वक्त कहाँ था, 7 रुपये से बढ़ के चीज़ें कहाँ गई है। अगर हम बात करें राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर लिमिटेड की, तो दोस्तों मार्च में प्रमोटर के पास 62.91% है, बाकी एफआई के पास हल्का फुल्का और पब्लिक। क्वार्टरली नंबर्स दिसंबर के बाद अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अभी क्या है, तो आपके सामने प्रॉफिट उनको आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट है, ये नंबर फ्लैट ही कहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट थे, बड़ा प्रॉफिट आया जंप आई, तो ऐसे बड़े प्रॉफिट के वेट में है यहाँ पर मार्केट। दोस्तों अगला शेयर कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस देख लें आप अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे यहाँ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अलग अलग तरह की चीज़ें चलती है दोस्तों। तो ये रहे नंबर, वो देखेंगे हम कि भाई इन्होंने 3 महीने, पिछले 3 महीने में जो अपने बिजनेस किया वो कैसा किया, ऑपरेशन का मतलब ये है। चलिए तो अभी देख लें यहाँ पर आप, आपके सामने अगर हम देखें टोटल इनकम तो ये रही आपके सामने कितनी है। तो ये दोस्तों 12,532 करोड़, एक क्वार्टर पहले 12,196 करोड़ और एक साल पहले 11,460 करोड़। मतलब पिछले 3 महीने के अंदर इन्होंने दोस्तों दिसंबर से लेकर मार्च में इतना रेवेन्यू हासिल किया। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली भी रेवेन्यू बढ़ा है। अब आ जाते हैं खर्चों पर। अभी के खर्चे क्या है कंपनी के, 8,614 करोड़, एक क्वार्टर पहले 8,833 करोड़ और एक साल पहले 8,688 करोड़। क्वार्टरली खर्चे कम हुए हैं, ईयरली भी खर्चे कम हुए हैं, अच्छी बात है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स सब कुछ एडजस्ट कर लें तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें आप, क्या देखने को मिल रहा है आपको दोस्तों, तो ये रहा आपके सामने। अभी का प्रॉफिट देखेंगे आप तो यहाँ पर 3,081 करोड़, 21 करोड़ और एक साल पहले, एक क्वार्टर पहले 2,529 करोड़ और एक साल पहले 2,143 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ रही है सॉलिड, ईयरली भी सॉलिड इनकम बढ़ी है। नंबर कब आए तो दोस्तों इसके नंबर आफ्टर मार्केट देखने को मिले। कंपनी कौन सी है, श्रीराम फाइनेंस, बड़ी कंपनी, 24 तारीख, बड़ा रिजल्ट। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे श्रीराम फाइनेंस तो यहाँ फ्लैट रिटर्न देखने को मिल रहे थे, क्योंकि मार्केट में गिरावट थी दोस्तों, लेकिन नंबर आने के बाद में यहाँ पर एकदम से जंप देखने को मिली और 1,000 रुपये से ऊपर के लेवल भी टच किए यहाँ पर इन्होंने, 1,027 तक के भी। किसने, श्रीराम फाइनेंस ने। लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो सॉलिड रिटर्न है और मैक्सिमम तो दोस्तों तूफान मचाया हुआ इसने ऑलरेडी, है ना। श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं दोस्तों, ये अप्रैल तक का डेटा अवेलेबल है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न का। प्रमोटर ने माल कम किया तो माल एफआई ने दबा लिया, डीआई के पास माल, बाकी माल पब्लिक के पास है, मतलब पब्लिक का भी माल कम हुआ है, एफआई ने इतना ज़्यादा खरीदारी कर ली दोस्तों, 56 ऑल टाइम हाई पर खरीदारी उनकी। बैलेंस शीट थोड़ा सी इनकी अलग दिखेगी, क्योंकि कर्ज देने का ही काम है, फिर भी 60,000 करोड़ के रिजर्व है और 2,34,000 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर तो दोस्तों दिसंबर के नंबर के अलावा मैंने आपको अभी दिखाई दिए मार्च के, आप देखते हैं ऑल टाइम हाई नंबर दिखाते हुए नजर आ रहा है, करीब करीब उसके जो एक बार इन्होंने यहाँ पर दिखाए थे दोस्तों। प्रॉफिट बढ़िया है श्रीराम फाइनेंस का। दोस्तों अगली कंपनी कंसोलिडेटेड नंबर सीक्वेंस अभी का, एक क्वार्टर पहले और एक साल पहले। हम देखेंगे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम सब जोड़ के टोटल इनकम जो कि लाख में दोस्तों। थोड़ा जूम करता हूँ आपकी तरफ में और जूम करके बताता हूँ यहाँ पर अभी की इनकम 67 करोड़ 96 लाख, 62 करोड़ 77 करोड़। क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ा है, ईयरली रेवेन्यू बढ़ा है। भाई क्वार्टरली बोला अगर मैंने मतलब तो 3 महीने, और अगर ईयरली बोला तो एक साल पहले जो रेवेन्यू था सेम क्वार्टर में, वो समझने की बात है। चलिए रेवेन्यू क्वार्टरली इंक्रीज, ईयरली डाउन। खर्चे 60 करोड़ 57 करोड़ 60 करोड़। तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली खर्चे फ्लैट है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने अभी का प्रॉफिट, 5 करोड़ 9 लाख, एक क्वार्टर पहले 2 करोड़ 98 लाख और एक साल पहले 12 करोड़ 90 लाख। तो क्वार्टरली प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ईयरली प्रॉफिट डाउन है। कंपनी कौन सी है तो नन अदर देन आप देख सकते हैं कंपनी वेंट लिमिटेड आपके सामने आज के दिन। अगर आप ये देखेंगे वेंट इंडिया लिमिटेड आज 3-3.5% डाउन है। रिजल्ट आते ही दोस्तों और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर आप 5 सालों में देखेंगे तो रिटर्न्स बने थे बेहतरीन यहाँ पर दोस्तों, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर ने माल बेचा था, वो भी मैंने आपको बताया था। मैं एक बार और बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप प्रमोटर यहाँ तक बहुत शानदार चला गया। जैसे प्रमोटर ने आधी होल्डिंग बेची, हाफ होल्डिंग कर ली थी दोस्तों। देखिए यहाँ एफआई के पास माल ज़्यादा नहीं गया, डीआई के पास ज़्यादा नहीं गया, पब्लिक के पास ही गया, जो कि एक वक्त 18% था। तो यहीं से थोड़ा सा डाउट आया था। क्वार्टरली नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है, सोच समझ के आगे बढ़े। और दोस्तों कल मैंने आपको ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड के नंबर बताए थे, नंबर बहुत सॉलिड थे। आज 24 तारीख को भी दोस्तों यहाँ पर 2% का अपर सर्किट है। कितना, 2% का। देखें अपर सर्किट पे अपर सर्किट चलते जा रहे हैं इसके अंदर, किसमें, ओनिक्स सोलर एनर्जी लिमिटेड में। आपने देखेंगे तो मैंने आपको कल 4,000% के रिटर्न बताए थे इसके,
आप यहाँ खुद देख सकते हैं 8 घंटे पहले की रिपोर्ट है ना बिजनेस स्टैंडर्ड की। तो दोस्तों स्टडी करें, कई जगह पर स्टडी टू द मार्क बैठती है, कई जगह हम फेल होते हैं उससे सीखेंगे। दोस्तों आज हमारे मार्केट के अंदर हमको बड़ी गिरावट देखने को मिली, 275 पॉइंट गिरा और एक वक्त में तो यहाँ गिरावट और भी ज़्यादा थी दोस्तों, है ना, बड़ी गिरावट गिरती है यहाँ पर। आप देखेंगे तो लास्ट 5 डेज़ में अगर आप समझ पाएँ, मार्केट एक सिग्नल देता हुआ लोअर लोज बनाते गया दोस्तों। अपने टॉप से देखें 676 पॉइंट की गिरावट 1 मंथ में देखें तो अच्छा जम था, और जम के बाद देखें कहीं ना कहीं सिग्नल मिल रहा था कि भाई डील हो जाएगी। सेम सेंसेक्स के अंदर भी देखें दोस्तों, आज 1000 पॉइंट की गिरावट 5 डे में देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ 2-2,500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ में देखें तेज़ी के बाद गिरावट। तो ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर क्रूड ऑयल के अंदर आग लगती नज़र आ रही है। आप देखें क्रूड ऑयल क्या है, $104 पर बैरल हो गया दोस्तों। अभी जब मैं वीडियो के लिए सारा चीज़ें तलाश कर रहा था दोस्तों तो $160 तक था ये, $160। तो अभी तो थोड़ा सा ठंडा हुआ, पैनिक फैला। और पैनिक क्या फैला है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो ईरान और अमेरिका की पीस टॉक है उसमें बड़ी बड़ी बातें हो रही है, सीज फायर वैसा फलाना ढिकाना, कोई ये बोल रहा है कोई वो बोल रहा है, पाकिस्तान अपनी एफर्ट लगा रहा है, कोई पहले फंसा पड़ा है। और ऊपर से ये भाई साहब ने, है ना, इनको तो मैं क्या कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे सर्वश्रेष्ठ सम्मान दे दिए जाएँ तो कम होगा। अब ये कहाँ पहुँच गए? ट्रम्प थ्रेट टू रिव्यू, है ना, फॉकलैंड्स क्लेम, ये एक अलग इशू है, यूके से जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो अब यूके को चमका रहे हैं भाई, हम रिव्यू करेंगे, पता नहीं क्या है, उस पर बात करूँगा मैं कभी ना कभी किसी इसमें, है ना। तो अब ये चीज़ें ही जिसकी वजह से देखें आप, जो वर्ल्ड के मार्केट है दोस्तों, यहाँ वर्ल्ड के मार्केट में हमको क्या देखने को मिल रहा है? तो वर्ल्ड के मार्केट में आप देखें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा क्या, निफ्टी 50 में गिरावट हुई, डाउ जोन्स अभी ओपन नहीं हुआ है। चलिए हम सीधे जो है वो यूरोपियन मार्केट देखते हैं। सारे यूरोपियन मार्केट देखें रेड है ना, आपको दिखेगा। इवन आप यहाँ देखेंगे सारे यूरोपियन मार्केट रेड है। रशियन मार्केट तो 1% तक डाउन है, कुछ बड़ा है जो उधर पकड़ा है, बड़ा, है ना। इसके बाद देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एशियन मार्केट में अलग अलग तरह की, कहीं जो निके में जंप है तो चाइनीज़ मार्केट डाउन है, हैंसेंग ग्रीन है, तो दूसरे और कॉस्पी वगैरह फ्लैट रहा है। तो ये सब चीज़ें हो रही, ये सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है और हमारा मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरा है ना। अगर हम हमारे मार्केट की बात करें तो हमारा मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिरा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न एक तो जो है वो गिरने का, वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। आज हमारे मार्केट में इतनी गिरावट का एक रीज़न, तो यहाँ पर मैं आपके सामने अलग अलग इंडेक्सेस ओपन कर रहा हूँ। ये ग्लोबल अपने इंडिया सेक्टरल इंडेक्सेस है दोस्तों। यहाँ जाने बजाय मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ का सेक्टर वाइज। तो यहाँ पर आप देखते हैं सेक्टोरल इंडाइसेस में क्या हुआ, अलग अलग इंडेक्स हैं, ये देखें आप, सब में गिरावट थी। लेकिन असली खेल कहाँ हुआ था दोस्तों? आईटी के अंदर। आईटी में कई खेला हो गया, इंडेक्स 5-5.5% गिरा। तो सीधी बात है कि आईटी का क्या कंट्रीब्यूशन है निफ्टी के अंदर, तो उस हिसाब से देख सकते हैं आप। और इसका कारण क्या हुआ? तो इसका कारण एकमात्र इन्फोसिस के रिजल्ट, इन्फोसिस के जो रिजल्ट है उस रिजल्ट ने पूरे आईटी का मामला ख़राब कर दिया। तो ये मेजर रीज़न रहा हमारे इंडेक्स के लिए। दूसरा बड़ा रीज़न वेल नोन भी है, क्या है? रशिया और ईरान और अमेरिका, अराकची सीज फायर की न्यूज़, ये होगा, हम हमला कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ब्लॉकेट लगा हुआ है, डील करो, ये करो, बहुत सारी बातें चल रही दोस्तों। लेकिन उसी में अचानक खबर आई जो थोड़ा सा ग्रीन हुआ है उसके पीछे कि भाई जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के अब्बास अरागची, वो इस्लामाबाद जाने वाले हैं। एक खबर निकल कर आ रही है अंदर से, जो चीज़ें है ना, आज रात जा सकते हैं वो एक छोटी टीम लेकर मीटिंग करने के लिए। तो आशाएं बन रही, इस वजह से थोड़ा सा ग्रीन हुआ, अदरवाइज़ ये बहुत रेड था। और तीसरा बड़ा कारण है दोस्तों, नन अदर देन सैटरडे संडे। जी हाँ दोस्तों, ये जो सैटरडे संडे है ना, ये अनसर्टेनिटी, क्योंकि हमारे जो डोनाल्ड भाई जी ट्रम्प हैं, इनको सबसे ज़्यादा जो है सैटरडे को बकवास करना अच्छा लगता है, ताकि इनके जो प्लेयर हैं, जो प्रोमिनेंट प्लेयर, वो ऑलरेडी मार्केट में पोजीशन लेके बैठे होते हैं। अब वो क्या है, इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं, है ना, कि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। और दोस्तों कुछ कह नहीं जा सकता, इतने बड़े लेवल पर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने रियल एस्टेट के दोस्त स्टीव विटकॉफ और अपने दामाद, है ना, कुशनेर को लेके घूमते रहते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ बड़ी न्यूज़ के साथ, जहाँ पर मार्केट में कुछ भी हलचल हो सकती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के लाइक करने पर यदि आपको हाइप बटन दिखता है तो वीडियो को हाइप भी किया करें दोस्तों। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।